हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रॉम ड्रीम फैंटेसी। एंड आज हम एक्सप्लेन करेंगे ड्रीम 11 के एक न्यू अपडेट के बारे में, जो कि आज ही लॉन्च हुआ है। न्यू अपडेट जो कि आप सभी की आईडीज़ में है और एक न्यू अपडेट है। ड्रीम 11 ने अपने पॉइंट सिस्टम को थोड़ा चेंज किया है। एंड पॉइंट सिस्टम मीन्स के जो छक्के घलते हैं, चौके घलते हैं, रन मिलते हैं, विकेट गिरते हैं, रन आउट होते हैं, कैच आउट होते हैं, उन पे जो पॉइंट्स मिलते हैं, वो जो पॉइंट सिस्टम है उसको कुछ चेंजेस किया है। कुछ पॉइंट्स को चेंज करके अदर पॉइंट्स में शिफ्ट करा गया है। मीन्स के कुछ बढ़ाए गए, कुछ घटाए भी गए हैं। एंड कुछ पहले पॉइंट्स मिलते थे वो अब नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ करेक्शन किए गए हैं। अब वो किस तरीके के करेक्शन है वो इसमें सब एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपकी टीम अब उससे फ़र्क पड़ेगा हमारी कि हम लोग को बेस्ट में लेने चाहिए, विकेट कीपर लेने चाहिए, बॉलर लेने चाहिए, ऑलराउंडर लेने चाहिए। किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी उससे। इससे ये भी नोटिस होगा कि हम लोग को किस खिलाड़ी को लेने से अब इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, किसकी लेने से इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है। एंड ये जो चीज़ हुई है वो ओनली ऑन अभी क्रिकेट के लिए हुई है। तो ये चीज़ आप याद रखें कि अभी जो अपडेट आया है ओनली क्रिकेट के लिए आया है, फुटबॉल के लिए भी नहीं आया है, बास्केटबॉल, हॉकी किसी के लिए नहीं आया है। ठीक है। तो सबसे पहले जो भी ड्रीम 11 में रेगुलर विन करना चाहते हैं एंड ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग्स एंड एवरी अपडेट से अपडेट रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट करके रखिए। ठीक है। जिससे आपको हर अपडेट क्विक मिलेगा और आप ड्रीम 11 को जब तक अपडेट नहीं रहेंगे तब तक आप विनिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ओपन चैनल को हिट कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, जिससे वो भी अपडेट रह ले। ठीक है। तो फर्स्ट ओपन ये सभी में क्लियर है। और जैसे अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो एक इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है। इसमें क्लियर कट दिया है कि एवरी बॉल काउंट्स। इसका मेन मोटिव ये है कि अब इसमें हर बॉल काउंट होगी। जैसे अभी बॉल काउंट नहीं होती है ना। मेन पॉइंट ये है कि अब जो पहले डॉट बॉल होती थी, मीन्स के जो डॉट बॉल का मतलब जो खाली बॉल चली आती थी, वो काउंट नहीं होती थी किसी के लिए। हाँ, अगर ज़्यादा डॉट बॉल बैट्समैन खेल लेता था तो उसका स्ट्राइक रेट डाउन हो जाता था। ठीक है ना। तो अगर 100 के स्ट्राइक रेट से कम होता था तो बैट्समैन का पॉइंट्स गिरता था। अगर यानी डॉट्स बॉल अच्छी मेडन ओवर जाता था, डॉट्स बॉल पूरी जाती थी, मेडन ओवर जाता था, तो बॉलर का पॉइंट्स बढ़ते थे। ठीक है। ये पहले होता था, लेकिन अब थोड़ा सा कुछ करेक्शन कर रही है ड्रीम 11 रेगुलरली। तो इसमें अभी जो करा गया वो उन्हें टेम्परेरी किया गया। मतलब 30 तारीख से लेके 30 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक, यानी समझ लो 15 दिन के लिए, क्यों 31 का महीना है तो 15 दिन के लिए ये सेशन करा गया है, जिसमें डॉट बॉल को बढ़ाया जाएगा। और ड्रीम 11 ज़्यादातर ये करता है कि एक पहले शॉर्ट पीरियड के लिए कुछ चीज़ लॉन्च करता है। तो जैसे अभी पहले 15 दिन के लिए करा, तो ये होगा कि ड्रीम 11 ये आगे भी लॉन्ग टर्म के लिए करेगा। आप समझ रहे। मतलब ये नहीं है कि कि अभी कर दिया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे बंद कर दे, नहीं। ड्रीम 11 ज़्यादातर ऐसे ही करता है कि कोई चीज़ लॉन्च करता है फिर उसको रेगुलरली कंटिन्यू करता है। ठीक है। तो इस मामले में आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, इसलिए बेहतर समझेंगे तो आप बेहतर टीम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है। 30 तारीख से 14 तारीख तक है, एवरी बॉल काउंट होगी। ठीक है। और ये जो मैच चालू हो जाएगा वो जो वुमेन का हैगा, बांग्लादेश से लेके वेस्ट इंडीज़ तक, इससे पहली बार अप्लाई होगा ये नियम। ठीक है ना। जो कि पॉइंट सिस्टम 12:30 30 जनवरी को रात को 12:30 पे ये नियम लागू हो जाएगा। अब इस नियम में क्या होगा और पुराना नियम क्या था, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ओपन, अगर कोई बॉलर बॉल कराता है, ठीक है, और वो बॉल डॉट बॉल हो जाती है, तो अब उसको 1 पॉइंट मिलेगा प्लस में। समझ रहे। पहले बॉलर के लिए कोई पॉइंट नहीं मिलता था, यानी पहले बॉल यानी डॉट बॉल फेंकने पे कोई पॉइंट नहीं मिलता था। लेकिन अब ऐसा होगा कि अब पॉइंट मिलेगा। ठीक है। वो किस में मिलेगा, T20 में हर बॉल पे 1 मिलेगा। ठीक है। और ODI में एवरी 3 बॉल पे 3 बॉल फेंकेगा डॉट, तो एवरी 3 डॉट बॉल पे 1 पॉइंट आपको मिलेगा बॉलर की तरफ से। ठीक है। टेस्ट में नहीं मिलेगा क्योंकि टेस्ट में ज़्यादातर डॉट बॉल ही जाती हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, T10 में आपको मिलेगा। T10 में हर एक बॉल पे आपको 1 पॉइंट इंक्रीज होगा बॉलर की साइड। बॉलर हो गया, ऑलराउंडर होगा, जो भी बॉलिंग कराएगा, जो भी एक हिसाब से बॉलिंग करा रहा है वो बॉलर, ठीक है, उसकी तरफ से होगा। उसी की तरीके से जैसे जो पहले 4 रन घलते थे, चौका मिलता था, तो चौके में क्या होता था कि 4 रन तो 4 पॉइंट्स 4 रन के मिल जाते थे, और जो बाउंड्री होती थी उस बाउंड्री का 1 पॉइंट मिलता था हम लोग केवल, है ना। मतलब 4 बो और 1 जेतो, यानी 5 पॉइंट मिलते थे पहले। और तो अब क्या होगा, अब चौके के भी 4 पॉइंट मिलेंगे। तो 4 चौके के मिलेंगे, 4 रन उसके हो गए, और 4 रन मिलेंगे बोनस के। तो मतलब अब एक चौके पे 8 पॉइंट मिलेंगे।
आप समझ रहे हैं, मतलब हर चौके पे अब 8 पॉइंट इंक्लूड किए जाएंगे आपके लिए। तो T20 में भी हर पॉइंट पे यानी हर चौके पे 4 पॉइंट मिलेंगे, वनडे में भी हर चौके पे 4 पॉइंट, टेस्ट में भी और T10 में भी। ये चारों फॉर्मेट में हर चौके पे आपको 4 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। पहले जब बैट्समैन एक छक्का मारता था तो छक्के पे 6 पॉइंट छक्के के मिलते थे, ठीक है, और जो 6 मारने पे बोनस पॉइंट था वो 2 थे। लेकिन अब 6 मारने पे 6 पॉइंट मिलेंगे, 2 मिनट, अब 6 मारने पे 6 पॉइंट मिलेंगे और 6 पॉइंट मिलेंगे बोनस के। तो मतलब एक छक्का मारने पे अब खिलाड़ी को मिलेंगे 12 पॉइंट। इससे क्या होगा, अब इससे एक चीज़ की दिक्कत होगी, टीम्स का जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत स्पीड में होगा। जैसे सपोज पहले आपकी टीम दूसरी, जैसे आपकी 29 रैंक पे है और किसी ने छक्का मारा, वो खिलाड़ी आपकी टीम में नहीं था, तो बहुत स्पीड में पीछे खींचेगी, और अगर मतलब वो आपके फेवर में तो क्विक थोड़ा इससे पॉइंट्स आप बड़े बड़े भी दिखेंगे। जैसे पहले 1000 के ऊपर बहुत कम जाते थे पॉइंट्स, अब 1000 के ऊपर ईजिली जाएंगे क्योंकि पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। बल्कि पहले ऐसा नहीं था। अब कुछ बॉलिंग की साइड से भी विकेट्स गिरे हैं, जैसे अगर बॉलिंग की साइड से T20 में कोई विकेट्स नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ 6 विकेट लेने पे इसमें हैगा, ODI में हैगा 6 विकेट लेने पे, वनडे में भी हैगा, और 6 विकेट लेने पे T10 में नहीं है। तो मतलब 6 बड़े विकेट लेने पे मोर बॉलिंग पॉइंट्स T20 और T10 में नहीं है, वो केवल किस में हैगा, वो हैगा वनडे में और टेस्ट में। एक और पार्ट है माइलस्टोन। अगर मतलब कोई माइलस्टोन मतलब कोई बड़ा रन मारेगा, जैसे अगर T20 में कोई 25 रन मारेगा और 75 रन मारेगा तो उसको एक्स्ट्रा पॉइंट, 75 रन और 25 रन मारेगा तो उसको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। पहले पहले भी मिलते थे लेकिन अब और ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। फिर वनडे में 25 पॉइंट पे भी मिलेगा, 75 पे भी मिलेगा, 125 पे भी मिलेगा और 150 पे भी मिलेगा। पहले क्या होता था, पहले 50 जब मारता था जो बैट्समैन होता था, यानी जैसे 30 रन पे क्या होता था, जब वैसे वनडे में 30 रन का था एक फॉर्मेट, सॉरी T20 में, तो जब वो 30 रन मारता था तो उसको +4 पॉइंट मिलते थे। अब वो डबल मिलेंगे, ठीक है ना। अब वो 25 में भी मिलेंगे, 75 में भी मिलेंगे, मतलब 25, 75, 50, सॉरी ये लो, पहले 25 में मिलेगा, फिर 50 में मिलेगा, फिर 75 में भी मिलेगा और 100 में भी मिलेगा। पहले केवल 50, जो T20 होता था T20 में 30 पे मिलते थे 4 पॉइंट, और 50 जब मारता था तब मिलते थे 8 पॉइंट, और 50 मारता था 8 पॉइंट, और सेंचुरी मारता था तो 16 पॉइंट। अब लेकिन 25 पे ही मिलेगा और 75 पे ही मिलेगा, ठीक है, किसमें, T20 में। और वनडे का तो अब 4 फॉर्मेट हो गया, मतलब 25, 50, 75, 150 सब पे हो गया, सब पे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। पहले ऐसा था कि मतलब 30 4 पॉइंट मिलते थे 30 में, फिर 8 पे 16, और यही T10 में भी नियम लागू होगा। ये सभी फॉर्मेट्स में ये नियम लागू होगा कि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो होंगे वो आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इससे हमारी टीम में क्या फ़र्क पड़ेगा, टीम में फ़र्क ये पड़ेगा कि देखिए बॉलर्स के पॉइंट्स थोड़े से बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भी किस में, अकेले T20 में फ़र्क पड़ जाएगा उससे, T20 ODI में, ठीक है। अगर कोई ऑलराउंडर ऐसा है जो 50-60 रन मारता है क्विकली छक्के चौके से, देखो अब 1-2 रन की बात थोड़ी कम हो जाएगी। जो जो खिलाड़ी नहीं होते जैसे विराट कोहली या कोई अदर खिलाड़ी 1-2 रन बना बना के 30-40 रन बनाते हैं, उन्हीं के कंपेयर में जो छक्के चौके मार के जो रन बनाते हैं 30-40, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मतलब जो ऑलराउंडर्स क्विक रन मारते हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और जो वो ऑलराउंडर्स जो 10 ओवर कराते हैं तो वो कई डॉट बॉलें भी कराएंगे ज़्यादा, तो उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ऑलराउंडर सेक्शन में इसका काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा, तो ऑलराउंडर लेना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पार्ट रहेगा, ये न्यू अपडेट है जो कि ड्रीम 11 ने भी लॉन्च करा है। ये टेम्परेरी है लेकिन जो ऑलमोस्ट परमानेंट हो जाएगा। और जो लोग अभी न्यू कॉन्टेस्ट जो लॉन्च हुआ है गारंटेड प्लस कॉन्टेस्ट, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसने नहीं देखी तो बिल्कुल देखिए। और पेड कॉन्टेस्ट चालू हो गए हैं। गुरु टीम क्या होती है, जिसको ड्रीम 11 ग्रुप में ज्वाइन होना, तो कैसे ज्वाइन होना ये भी मैंने बता दिया है। तो वीडियो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए अपने फेवर्स की वीडियो, एंड ग्रुप में ज्वाइन हुई है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा नीड है। जो बिल्कुल ड्रीम 11 विनिंग करना चाहता है तो पॉजिटिव एटीट्यूड शो होएगा, तभी आप जीतोगे। तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड शो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट